पाकिस्तान को जहां यूरोप से एक बड़ा झटका मिला है तो वहीं दूसरी तरफ भारत को पूरा सपोर्ट मिल गया है। जानेंगे क्या है मामला। वहीं ईरान के चाबहार मामले में अब विदेशी एक्सपर्ट भी यहां उतर आए हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए साथ ही साथ अपनी आर्थिक क्षमताओं के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है चाबहार बंदरगाह का कंट्रोल। और आखिरकार भारत को चाबहार बंदरगाह का कंट्रोल 10 साल के लीज पर मिल गया और इसके तुरंत बाद रात में ये खबर आती है कि हमने लीज पे ले लिया है और 10 सालों के लिए बहुत अच्छी हो गई अब पोजीशन हमारी। वहीं दिन में खबर ये आती है कि यहाँ पर अमेरिका ने डराना शुरू कर दिया है कि यहाँ गंभीर परेशानी आ सकती है, हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। हालांकि अमेरिका को भारत और ईरान दोनों से गंभीर परेशानी है। अमेरिका नहीं चाहता है कि कोई भी देश ईरान के साथ व्यापार करे, क्योंकि अमेरिका का ईरान के साथ अच्छे संबंध नहीं है। अमेरिका ने अपने निजी हितों को साधने के लिए ईरान पर प्रतिबंधों की बौछार की हुई है। अब वो दबाव बना रहा है कि बाकी दुनिया भी इन प्रतिबंधों का सम्मान करे और ईरान के साथ कोई भी व्यापार न करे। उधर भारत का शुरू से एक रुख रहा है कि वो यूएन के प्रतिबंधों को छोड़कर किसी भी दूसरे प्रतिबंधों को नहीं मानता है। अमेरिका ये भी नहीं चाहता है कि भारत को ईरान के साथ दोस्ती करके कोई फायदा हो। इससे भारत की निर्भरता अमेरिका से कम हो सकती है और वो अमेरिका के दुश्मन गुटों की ओर ज्यादा करीब जा सकता है, जैसे कि रूस की तरफ। चाबहार बंदरगाह ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में स्थित है। इसे भारत को अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, यूरेशियन ये सारे क्षेत्र INSTC के द्वारा जुड़ जाएंगे आराम से। अब विदेशी एक्सपर्ट क्या कहते हैं। माइकल कुगलमैन इन्होंने एक राय दिया है। इन्होंने कहा है कि चाबहार बंदरगाह पर ईरान के साथ जो भारत का सौदा हुआ है ये एक जुआ और एक कूटनीतिक कदम दोनों है। इससे भारत को अमेरिकी प्रतिबंधों का कुछ जोखिम हो सकता है, लेकिन ये चाइना के लिए भी एक झटका है जो हाल के सालों में ईरान के करीब बढ़ा और खुद को चाबहार में भूमिका निभाने के लिए तैयार कर रहा है। भारत ईरान सौदा S-400 पर भारत के रूस के साथ समझौते की तरह है, जिसका उपयोग चीन को रोकने के लिए भारत की क्षमता को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। वास्तव में अमेरिका चीन के कंपटीशन के लाभ से अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकता है, लेकिन ईरान और रूस के साथ अमेरिकी शत्रुतापूर्ण संबंध यहाँ पर बहुत बड़े हैं। साधारण भाषा में समझिए कि इन्होंने कहा कि भारत ने यहाँ पर दाव तो लगा दिया है, लेकिन ये दाव जुआ भरा है, क्योंकि बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है। यहाँ पर अमेरिका की जो अपनी सोच है वो अपनी सोच थोड़ी अलग सी है। खैर, अब जहां इन्होंने ये बयान दिया है, एक बात तो माना ही जा रहा है कि भारत का ये कदम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस कदम के कारण भारत को कई सारी चीज़ों में बढ़ोतरी मिलेगी। न सिर्फ व्यापार बल्कि पाकिस्तान और चाइना से मुकाबला करने के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्क्रीन पर एक दूसरे विशेषज्ञ की बात सुन सकते हैं, जिन्होंने कहा कि भारत के लिए मध्य एशिया और रूस के लिए सबसे आसान मार्ग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माध्यम से है। अगला सबसे अच्छा रास्ता ईरान से होकर जाता है, जिसकी सीमा मध्य एशिया और कैस्पियन सागर से लगती है। यहाँ तक कि जब भारत अफगानिस्तान तक पहुँच की मांग कर रहा था, तब भी वो INSTC पर विचार कर रहा था, जो इसे रूस और यूरोपीय क्षेत्रों तक ले जाए। भारत के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पर देखने वाली बात होगी कि एक्सपर्ट्स तो ये राय दे रहे हैं, पर आगे क्या होता है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत की पाकिस्तान पर एक बड़ी जीत मिल रही है, और ये जीत मिल रही है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज के लिए। भारत को यूरोपीय संघ में बासमती चावल के लिए GI टैग मिल सकता है, बशर्ते कहा जा रहा है कि जो यूरोप है वो इस चीज के लिए
समझौता करने के लिए तैयार हो जाए। अब यूरोप ने ना कुछ संकेत दिए हैं। जीआई टैग को लेकर एक समझौते के लिए भारत और यूरोपीय कमीशन ने अब तक 6 दौर की बात की है, जिससे इस मामले पर किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके। भारत और यूरोपीय संघ ने 12 और 13 मार्च को 2 सत्रों में मुलाकात की और उसके बाद 200 ऐसे भारत ने प्रोडक्ट के नाम दिए जिसके लिए जीआई टैग चाहते हैं भारत। और आपको बता दें, पाकिस्तान के भी तरफ से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आए जिसके लिए वो टैग चाहता है। भारत अब एक पूरी तरीके से डिटेल लेकर पहुंचा है और भारत ने कहा है कि देखिए, जो भी पाकिस्तान ने अपने एप्लीकेशन में डिटेल दिया है वो आप हमारे सामने रखिए और हम आपको बताते हैं उनके एप्लीकेशन में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ है और बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो हमारे हैं और उनका जीआई टैग हमें मिलना चाहिए। अब मन में ख्याल आएगा, आखिर जीआई टैग है क्या जिसके लिए इतना मारामारी हो रही है? पाकिस्तान को यूरोप ने दे दिया तो फिर भारत क्यों चिल्ला रहा है? तो इसका एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देखिए। मध्य प्रदेश के रायसेना जिले के बासमती चावल को जीआई टैग दिया गया। मतलब ये हो गया कि इस जिला में होता है और ये इसी जिला का है, प्रमाणित कर दिया गया। अब जैसे ही ये प्रमाणित किया गया वैसे ही इसके शेयर में काफ़ी बड़ा उछाल देखने को मिला है और यही फ़ायदा भारत इस बार लेना चाह रहा है। संयोग से पाकिस्तान ने जो एप्लीकेशन दिया था उस एप्लीकेशन में पहले से ही बहुत सारी कमियां थी। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं जिन कमियों के बारे में कहा गया। अब यूरोपीय यूनियन ने एक नया क्लाउज जोड़ दिया है और इस नए क्लाउज के तहत इन्हें प्रमाणित करना होगा कि ये जो कह रहे हैं कि हाँ ये बासमती चावल इनका है, उनको प्रमाणित करने के लिए चीज़ों को इकट्ठा करना होगा। और आपको बता दें, ये प्रमाणित कर पाना पाकिस्तान के लिए कुछ आसान नहीं है। किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाने का मतलब ही हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में उसकी एक अलग पहचान बनती है। अभी इससे भारत को एक बड़ा मौका मिल गया है और भारत यूरोपीय यूनियन से लगातार इस मुद्दे पर बातचीत कर रहा है ताकि बासमती चावल के राइट्स आसानी से मिल जाएं। हालांकि इतना आसान नहीं है कि भारत को मिल जाए, क्योंकि ये जो यूरोप के लोग हैं ये काफ़ी सोच समझकर और इस हिसाब से कदम उठाते हैं जिस हिसाब से रणनीतिक के साथ साथ राजनीतिक भी लाभ मिले, सिर्फ आर्थिक लाभ ही ना मिले। अगर ऐसा ना होता तो आप जरा सोचिए, यूरोप ने अभी तक भारत को जीएसपी प्लस का स्टेटस नहीं दिया है पर पाकिस्तान को जीएसपी प्लस का स्टेटस दिया हुआ है। ये चीज़ें बता रही है कि इनके लिए जियोपॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत को किसी न किसी मुद्दे में उलझा कर रखना चाहते हैं। हालांकि हाल फिलहाल में ये चीज़ कही गई थी कि जीएसपी को लेकर भी अब एक बार फिर से सोचा जाएगा कि क्या पाकिस्तान को जीएसपी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। वैसे आपको बता दें, यूरोप थोड़ा थोड़ा भारत की तरफ झुकता हुआ क्यों दिख रहा है, तो इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो कारण ये है कि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस होने के बावजूद यूरोप को एक्सपोर्ट घटा है और यूरोप चाहता है कि अब उसकी जगह कोई और भी आए जो उनके एक्सपोर्ट को बनाकर रख सके। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।